हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के टाइप्स के बारे में। वर्ब्स के टाइप के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्ब्स जो टाइप्स होते हैं वो आपके TNP यानी कि टेंस नंबर और पर्सन के आधार पर हमने पढ़ा था, जो कि था एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा था नॉन फाइनाइट वर्ब। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के टाइप्स को किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के आधार पर इस वीडियो में हम दो प्रकार से जो आपके वर्ब के टाइप्स होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। देखिए, वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका टाइप्स ऑब्जेक्ट के आधार पर, एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वे ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच कंटेन एटलीस्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में कोई सी भी सेंटेंस में अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट अगर आता है, ठीक है, तो उसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या है आपका, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन ट्रांजिटिव वर्ब वे होते हैं दैट वर्ब विच डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं आता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको मिलता है एक, और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब में आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, इन अ सेंटेंस अ वर्ड और अ फ्रेज इज यूज टू प्रोवाइड द आंसर ऑफ हुम और व्हाट। ठीक है, किसी भी एक कोई सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद अगर जो वर्ड है, अगर वो वर्ड आपका हुम यानी कि किसे, ठीक है, और व्हाट मतलब क्या, ठीक है, क्या और किसे का अगर आंसर देता है वो वर्ड, ठीक है, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ही केम हियर एस्टरडे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही केम हियर एस्टरडे, वह यहाँ आया, वह यहाँ आया, कब आया, एस्टरडे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है आपका यहाँ आया, ये बता रहा है आपका प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या है आपका, ये है आपका प्लेस। ठीक है, और ये क्या है आपका टाइम। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में आपका हुम और व्हाट वाला आंसर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ना तो हुम का आंसर मिल रहा है ना तो व्हाट का आंसर मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो सेंटेंस है किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट को कंटेन नहीं करता है। नो ऑब्जेक्ट फाउंड इन दिस सेंटेंस। ठीक है, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए ये हो जाता है आपका नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है आपका कि सी एट ऑल द मैंगोज। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो सारा आम खा गई। सी सब्जेक्ट है आपका, ईट एट ईटन होता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब है। वर्ब के बाद तुरंत उत्तर आना चाहिए हमें कि वह खा गई, क्या खा गई, तो क्या खा गई, तो यहां आंसर मिल रहा हमको कि ऑल द मैंगोज, यानी कि सारे आम वो खा गई। इसलिए जब क्या का उत्तर मिल रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या खा गई, क्या खा गई, तो सारे आम खा गई। इसलिए जब ये क्या खा गई तो सारे आम खा गई, इसीलिए इसका जो क्या है, ये पार्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इसको कह सकते हैं हम लोग नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है कि राम प्लेज फुटबॉल या हॉकी, गेम कोई भी गेम का नाम है कि राम प्लेज हॉकी। ठीक है, राम खेलता है, राम खेलता है। तो अगर प्रश्न पूछे हम कि राम खेलता है, भाई क्या खेलता है, तो राम खेलता है क्या, क्या खेलता है, तो हॉकी खेलता है। यानी कि क्या का इस क्या का उत्तर हमको मिल रहा है, इसलिए ये जो हॉकी है आपका, ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। जब अगर ऑब्जेक्ट मिल गया अगर, तो ये हमारा बन जाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, हो जाता है ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखिए जो ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका एक सेंटेंस में, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट या तो कोई एक वर्ड हो सकता है या कोई एक आपका फ्रेज हो सकता है। ठीक है, जब जब वर्ड के ही दो तीन अगर वर्ड एक साथ में आ जाते हैं तो उनको ही हम फ्रेज कहते हैं। देखिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें अगर तो ले सकते हैं।
ओके, तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आपका एक सेंटेंस में एक वर्ड हो सकता है और एक फ्रेज हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस may be a verb or a phrase। ठीक है, एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आपका ये या तो एक वर्ड के रूप में हो सकता है, वर्ड होगा सॉरी यहां पर, ठीक है, या तो एक फ्रेज के रूप में हो सकता है। कैसे? एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है कि ही टीच अस। ठीक, कह रहा है कि वह हमें पढ़ाता है। ही टीच अस, क्या कह रहा है? ही टीच, वह पढ़ाता है। किसे? तो हमें। क्या कह रहा है? किसे? किसे पढ़ाता है भाई? हमें पढ़ाता है। ठीक है, हमें पढ़ाते हैं या हमें पढ़ाता है। ठीक है, हो सकता है हमारा कोई दोस्त पढ़ा रहा हो हमको। ठीक है, तो ही टीच अस यानी कि किसे पढ़ाता है? हमें। तो यहाँ पे जो ये अस का यूज़ किए हैं हम लोग, अस ये क्या है आपका? एक एज अ वर्ड है ये। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एक वर्ड के रूप में है। ठीक, अगर हम लिख दें नीचे कि ही टीच ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये हम लिख दें कि ही टीच ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो हमें पढ़ाता है क्या? सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो सेम है, इसमें भी ठीक है, वो हमें पढ़ाता है क्या? यहाँ पर उत्तर आ रहा है हमको क्या का। ठीक है, हमको क्या का उत्तर यहाँ मिल रहा है? जी हाँ, क्या पढ़ाता है? ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सब्जेक्ट वर्ड है, एक आर्टिकल द है, इसमें एक वर्ड है, एक ऑल है आपका। ठीक है, ये तीन अलग अलग वर्ड्स का ग्रुप जो बना है इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज। तो यहाँ पर ऑल द जो सब्जेक्ट है ये एज अ फ्रेज के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। और ये क्या है? सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ये, अगर इसमें उत्तर मिल रहा है हमको वाट और हुम का, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये टीच को यूज़ किए हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा ये। और ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे ये? ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले हम लोग। ठीक है, देखिए, दे प्लेड इन द ग्राउंड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दे प्लेड इन द ग्राउंड। कह रहा है कि दे प्ले इन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में खेलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कि दे प्ले, वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? नहीं पता हमको। इन द ग्राउंड कह रहा है बस कि ग्राउंड में खेलते हैं। क्या खेलते हैं इसका सेंस हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये भी नहीं बोल रहा है कि कौन खेलते हैं, मतलब इसमें आपका किसे और क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। कौन तो है यहाँ पे? दे। ठीक है, तो दे प्ले, ठीक है, वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं इसका उत्तर नहीं मिल रहा हमें। इन द ग्राउंड ये कह रहा है, यानी कि ये जो कह रहा है ग्राउंड में, यानी कि हमको ये स्थान यानी कि वेयर, स्थान यानी कि प्लेस का हमको यहाँ पर ये सेंस दे रहे हैं। इसीलिए ये हो जाते हैं हमारे, यहाँ पे जो प्ले हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बाकी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं आपके सेंटेंस में, इसको हम लोग कहते हैं एडवर्बियल। क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं एडवर्बियल।
ठीक है। एडवर्बियल क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि जो उत्तर देते हैं हमको किसका? कब, कहाँ, कैसे, क्यों का। कब, कहाँ, कैसे और क्यों। अगर इन सब का उत्तर अगर सेंटेंस में हमको मिल रहा है अगर, तो ये जो पार्ट होंगे इस सेंटेंस के, उस सेंटेंस के पार्ट को हम लोग कहते हैं एडवर्बियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्बियल। बेसिकली जो एडवर्बियल होते हैं ये एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में दो एलिमेंट होते हैं, एक तो मेन एलिमेंट होता है, ठीक है, और एक तो आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है। जैसे कि ही इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास। तो अगर बात करें कि ही इज टीचिंग व्हाट, ही इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर तक तो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है कहाँ पे? वेयर, इन द क्लास। जो इन द क्लास आपका है वो आपका होता है एडवर्बियल, जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्बियल कहते हैं। और वो देगा कहाँ? वेयर का उत्तर देगा हमको, ठीक है। देख लीजिए, ही इज टीचिंग he is teaching mathematics in the class 6th ठीक है। देखिए कह रहा है कि ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स, वो गणित पढ़ा रहा है क्लास 6th में, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए जो हमारा जो मेन सेंटेंस होता है आपका, इसमें क्या होता है? एक मेन सेंटेंस होता है और एक हमारा होता है एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, ठीक है। मेन सेंटेंस और एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक। देखिए ही इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है क्या? मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जहां तक हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है हमको वो हमारा होता है मेन सेंटेंस, ठीक है। तो यहां तक जो है क्या है? ये ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स, ये है हमारा क्या है? ये है हमारा आपका मेन सब्जेक्ट। क्या है इसमें? ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स। यहां तक का जो पार्ट है ये आपका है मेन सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा क्या है? इन द क्लास 6th, ठीक है। इसमें क्या है? इन द क्लास 6 जो है आपका, इन द क्लास 6th यानी कक्षा 6 में। ये किसका उत्तर दे रहा है हमको? कहाँ का। कहाँ मतलब वेयर का, ठीक है। तो इसलिए जो ये आपके वेयर, वेन, हाउ, वाई जो होते हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं सेंटेंस में, और इनको हम लोग, इन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एडवर्बियल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वर्ब बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन कैटेगराइज इट इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब which contain at least a single verb, and while if you're talking about the non-transitive verb are those verb which does not contain any kind of a single verb, ठीक है। बाकी हमने जाना कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट आर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच प्रोवाइड द आंसर ऑफ हुज और हुम इन द होल सेंटेंस, ठीक है, एज अ मेन सेंटेंस के रूप में हम लोग। और एडवर्बियल क्या होते हैं? एडवर्बियल आर द एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस विच प्रोवाइड द आंसर या सेंस ऑफ द व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे जो फेसबुक पेज है उसको आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पसंद आएगा वीडियो तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए।
आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।